लैटिन अमेरिका में भूमिगत खारे पानी से लिथियम निकालने का काम होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ज्यादा मुनाफे वाली है। इस प्रक्रिया में खारे पानी को पंप के जरिए ऊपर जमीन पर बने विशाल तालाबों में लाया जाता है। यहाँ धूप में पानी वाष्पित होता है, जिसमें 2 साल तक का समय लग सकता है। फिर लिथियम निकालने के लिए खारा पानी छाना जाता है। लिथियम बैटरी उत्पादन की बुनियादी सामग्री है। दुनिया में जरूरत से ज्यादा लिथियम है। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में हैं, जो कि लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं। धरती पर मौजूद लिथियम का 53% यहीं पर है। लिथियम निकालने के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। 2022 में उसने करीब 61,000 टन लिथियम का खनन किया, जिसके बाद चिली, चीन और अर्जेंटीना का नंबर था। दुनिया में कुल लगभग 1,30,000 टन लिथियम का खनन हुआ, लेकिन ये नाकाफी है। 2028 तक हमें 8 गुना ज्यादा लिथियम चाहिए होगा, मुख्य तौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप और पवन चक्की में लगने वाली रिचार्जेबल बैटरियों के लिए। इसके अलावा ई वाहन भी तो हैं। एक मध्यम आकार की यूरोपीय कार को 7 से 8 किलो लिथियम चाहिए। लिथियम बैटरी में लगता है, जो तकरीबन चेसिस की पूरी लंबाई तक फैली होती है। इसी से बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो पाती है। लिथियम के बिना बिजली का प्रवाह नहीं होगा और कार नहीं चलेगी। लिथियम का फायदा यह है कि ये बहुत हल्का होता है और कम जगह घेरता है। इसका मतलब है लिथियम बैटरियों की मदद से हम अन्य इलेक्ट्रोकेमिकल तत्वों के मुकाबले बहुत ताकतवर, छोटी और हल्की बैटरियां बना सकते हैं। चिली ई वाहनों के बढ़ते चलन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। अप्रैल के आखिर में चिली के राष्ट्रपति ने नई राष्ट्रीय लिथियम रणनीति की घोषणा की। वो चाहते हैं कि चिली न केवल लिथियम का खनन करे, बल्कि इसे प्रोसेस भी करे। वो लिथियम उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में लाना चाहते हैं। पहले तो सरकार एक राष्ट्रीय लिथियम कंपनी का गठन कर इस खनिज की समूची उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा लेगी। फिर खोज, खनन और वैल्यू एडिंग कोशिशें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिद्धांत पर आधारित होंगी। चिली में समूचे खनिज भंडार पर सरकार का मालिकाना हक है और कमोबेश सभी का खनन दुनिया की 2 सबसे बड़ी लिथियम कंपनियां करती हैं। SQM की लीज 2030 में खत्म हो रही है। वहीं अमेरिका की अल्बेमार्ले की लीज 2043 तक है। इसके बाद राष्ट्रपति बोरिच की प्रस्तावित नीति के तहत सारे नए कॉन्ट्रैक्टों में ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार को मिलेगी। अभी तक चिली का ज्यादातर लिथियम बाहर प्रोसेस होता रहा है, खासकर चीन में। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम आयातक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी। रिफाइनिंग उद्योग और लिथियम आयन बैटरियों के उत्पादन में चीन का दबदबा है। दुनिया में लिथियम आयन बैटरी उत्पादन क्षमता में चीन का हिस्सा 79% है। इसके बाद अमेरिका, हंगरी और पोलैंड आते हैं। चिली जैसे देश के लिए अपना उत्पादन उद्योग विकसित करना कितना व्यावहारिक है, खासकर तब जब वो बैटरी बाजार के बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला कर रहा हो, जैसे कि चीन की कंपनी CATL। सैद्धांतिक तौर पर आप चिली में सप्लाई चेन बना सकते हैं। कैथोड और एनोड का उत्पादन, बैटरी निर्माण और शायद इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन भी। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजार यूरोपीय संघ और चीन हैं, और वे भी अपनी सप्लाई चेन और क्षमता विकसित कर रहे हैं। तो चिली को उन बेहद भीड़ भाड़ वाले और प्रतिद्वंद्वी बाजारों में अपना उत्पादन निर्यात करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो क्या चिली उन बड़े वैश्विक कार्बन उत्सर्जकों के लिए कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह जाएगा, जो अब अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ? दुनिया में डिकार्बोनाइजेशन के इस बढ़ते चलन में विभाजन और संघर्ष की एक साफ लकीर है, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ से खनन बढ़ाने के लिए कह रहा है, ताकि अमीर देश अपनी बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को डिकार्बोनाइज कर सकें। और ग्लोबल साउथ का कहना है कि ठीक है, इससे मुझे ज्यादा निवेश मिल सकता है, ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सरकार को ज्यादा संसाधन मिल सकते हैं।
2020 में दुनिया भर में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर थे। 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 8 करोड़ हो जाएगा। चिली नए इलाकों में भी लिथियम उत्पादन का विस्तार करना चाहता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रयास बढ़ाना चाहता है। अब तक लिथियम खनन सालार दे अटाकामा नाम की जगह पर होता रहा है। ये दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। हाल तक यहाँ खनन अटाकामा के नमक क्षेत्र तक सीमित था। ये दुनिया का सबसे विशाल लिथियम भंडार है। खारे पानी से खनिज निकालने में कार्बन उत्सर्जन कम होता है, लेकिन इसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा है। इससे बेहद महत्वपूर्ण भूमिगत जल खत्म हो रहा है, जमीन सूख रही है। चिली ने 2030 तक अपनी 30% जमीन और समुद्री इलाके को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। वो लिथियम खनन की नई तकनीकें भी खोजेगा। योजना ये है कि ज्यादा आधुनिक तरीके खोजे जाएं, जैसे कि लिथियम का सीधा खनन, ताकि पानी की खपत कम हो और सरकार समुदायों को ज्यादा सक्रिय भूमिका मुहैया करा सके, जिससे उन्हें भी इस संपदा में हिस्सेदारी मिल पाए, जैसे कि मूल निवासी समुदायों को। दिक्कत ये है कि नई तकनीकें अभी व्यावसायिक स्तर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं और ये भी साफ नहीं है कि वे इस्तेमाल के लिए तैयार कब हो सकेंगी। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन जोरों पर है और चिली को इस रुझान से मुनाफे की उम्मीद है। अभी ये साफ नहीं है कि चिली की प्राथमिकता क्या होगी, सरकारी मुनाफे को बढ़ाना या फिर पर्यावरण की रक्षा, या फिर सरकार इन दोनों के बीच बढ़िया संतुलन बनाने में कामयाब हो जाएगी।